ये है क्वेश्चन नंबर 7 मैथ्स 12th क्लास एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन 7 है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1-to-1 और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। पहले में बाइजेक्टिव मतलब हो गया कि इनटू भी है ऑन टू भी है। पहले वाले में है एफ फंक्शन जो है आर टू आर यानी कि रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइंड एफ एक्स इज इक्वल टू 3 - 4x से डिफाइंड है। ये पहला पार्ट है, तो पहला पार्ट देख लेते हैं। और दूसरा पार्ट में वो भी रियल फंक्शन से रियल फंक्शन है, डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 1 + x²। तो जो पहला पार्ट है उसमें है x1 x2, ये तो रियल नंबर का ही हिस्सा है। सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2, तो fx कितना दिया हुआ 3 - 4x, तो 3 - 4x अगर fx1 fx2 के बराबर है तो 3 - 4x1 और 3 - 4x2 दोनों बराबर होंगे। तो इसका मतलब अगर हम इक्वलाइज करते हैं तो 4x1 यहीं लिखा -4x1 और 3 इधर जाएगा तो 3 और 3 कट जाएगा, 3 इधर जाएगा तो -4x1 इज इक्वल टू -4x2 आ गया, या x1 इज इक्वल टू x2। जब भी ऐसे आ जाता है तो इट इज़ 1-to-1 फंक्शन हो जाता है। ये इट इज़ 1-to-1 फंक्शन। यानी कि 1-to-1 का मतलब है कि अलग अलग वैल्यूज़ हम लेंगे तो अलग अलग ही आंसर आएगा, इमेज सेम नहीं होगी, इमेज अलग अलग आएगी। तो इसलिए ये x1 इज इक्वल टू x2 आया। इससे भी हम कर सकते हैं, अगर हमको कोई नंबर डालना है 3 - 4x, fx इससे डिफाइंड है, तो 3 - 4x ये fx है, यानी कि ये fx है। और यहाँ पर क्या डालनी है, x की वैल्यू हमने डालनी है यहाँ कितना ना 3 - 4x, ये हमारा fx है, या इसको y मान लेते हैं। ये x की वैल्यू हम अलग अलग डालते हैं। रियल नंबर है तो रियल नंबर में कोई सी भी वैल्यू हम डाल सकते हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। अगर मैं यहाँ पर 1 डालता हूँ तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 - 4x, 4 × 1 कितना आ गया, ये -1 आ गया। अगर मैं -1 डालता हूँ तो यहाँ पर कितना आएगा, तो 3 - 4 × -1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 + 4, ये 7 आ रहा है। तो यानी कि 1 की इमेज अलग बन रही है, -1 की अलग बन रही है। -1 की कितनी आ रही है, 7 आ रहा है। तो ऐसे ही अगर मैं कोई और नंबर ले लेता हूँ, 7 ले लेते हैं या 2 ले लेते हैं। अगर 2 डालते हैं x की वैल्यू 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 - 4 × 2 8, 3 - 8, ये आ जाएगा 5। और अगर -2 ले लें x की वैल्यू तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 4 × -2, -4 × -2 8, तो 3 + 8 11। तो यानी कि सबकी वैल्यू अलग अलग आ रही है, तो इसलिए ये इनटू फंक्शन है, 1-1 फंक्शन है, सॉरी। फॉर एनी रियल नंबर y in R there exists 3 - y/4 in var such that f 3 - y/4 is equal to 3 - 4 is equal to y। f on 2 कैसे है, तो इसमें हम क्या करते हैं, तो हमारे पास था y, तो fx इज इक्वल टू था 3 - 4x, तो इसको y ले लेते हैं। लेट fx भी y, तो y इज इक्वल टू 3 - 4x। इसमें हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे y की है 3 - 4x, तो x की कितनी होगी, तो x की अगर मेरे को निकालनी है तो ये कितना है -4x, -4x को यहाँ लेके आता हूँ, ये हो गया 4x, और 3 यहाँ पर y इधर जाएगा तो -y, तो x की वैल्यू आ गई 3 - y/4, ये मेरी x की वैल्यू आ गई। अब इसी में fx में ये वैल्यू डाल के देखते हैं। fx क्या है हमारा, fx है 3 - 4x, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या डालनी है, ये डालनी है 3 - 4y, यानी कि x की वैल्यू हम डालेंगे, तो ये हो गया 3 - 4, x कितना है, x ये है 3 - y/4, तो ये हो गया 3 - 4, -4 से इससे ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3 - y, वही ब्रैकेट में। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 3 + y, कितना आ गया y। तो fx इज इक्वल टू fx क्या था, ये y, ये भी y आ गया हमारे पास,
तो इसलिए ये ऑन टू फंक्शन है। y है तो y तो कोई भी नंबर, रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, तो ये एक रियल नंबर ले सकते हैं। या अगर एग्जांपल से चेक करना है कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले लूँ, 1 1 है, 1 1 के बाद ऑन टू के लिए क्या रहता है, ऑन टू के लिए है कि यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़, कोई सी भी वैल्यू ले लूँ, इसके लिए यहाँ कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए ऑन टू के लिए। तो कोई सा भी एलिमेंट ले लो, यानी कि 3 माइनस, और ये भी कंडीशन है कि ये 3 माइनस 4x अगर यहाँ पर लेते हैं तो क्या यहाँ इसकी वैल्यू आएगी। तो यहाँ कोई सा भी अगर मैं एलिमेंट ले लेता हूँ, यहाँ वैल्यू आएगी ही आएगी उसकी। अगर मैं 12 ले लेता हूँ तो ये क्या है, ये तो 3 माइनस 4x है, इसको 3 माइनस 4x रखना हमने। तो 3 माइनस 4x इज इक्वल टू 12। तो इसको अगर हम देखते हैं तो 4x माइनस 4x इज इक्वल टू 12 माइनस 3, ये 3 वहाँ गया, तो माइनस 4x इज इक्वल टू कितना आ गया, 12 माइनस 3 हो गया 9। तो x की वैल्यू आ गई 9/4, वो भी माइनस में। 9/4 माइनस में क्या है, ये तो रियल नंबर का ही हिस्सा है, नेगेटिव नंबर है, फ्रैक्शन में है तब भी ये रियल नंबर है, तो x में तो रहेगा ही रहेगा, ये माइनस 9/4 भी होगा यहाँ पर। इसके अलावा अगर कोई भी वैल्यू मैं रख के चेक करूँगा, यहाँ पर कोई सी भी वैल्यू ले लो, इसका यहाँ पर प्री इमेज होगी, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन है। और इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये y से जो किया है कि y इज इक्वल टू 3 माइनस 4x, इसको y मान लिया हमने fx को, तो 4x इज इक्वल टू 3 माइनस y। तो x की वैल्यू अगर y के हिसाब से निकालूं तो 3 माइनस y/4 हो गया। fx क्या था हमारा 3 माइनस 4x, तो x की जगह ये वैल्यू डाल के देखते हैं क्या y निकलता है। तो fx हमने डाला तो इसकी वैल्यू जो है y निकली। तो ये फंक्शन है f इज़ ऑन टू फंक्शन। अगर ये y के बराबर आया था, ये वैल्यू हमने डाली, x की जगह ये वैल्यू डाली और ये वैल्यू आ गई हमारी y के बराबर, तो ये ऑन टू फंक्शन है। और वैसे भी हम एग्जांपल में डाल के वैल्यू देख सकते हैं। सेकंड में है फंक्शन r2r डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डिफाइंड है। तो x1 एंड x2 तो ये तो रियल नंबर है, ये तो लिखा हुआ r2r है, तो इधर भी रियल नंबर है और उसकी जो वैल्यू आई वो भी रियल नंबर में ही आनी है। तो हमने बोला कि fx1 fx2 के बराबर है, लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, यानी कि यहाँ पर कोई दो वैल्यूज़ आ रही हैं, ये fx1 आ रही है, ये एक fx2 आ रही है, ये दो वैल्यूज़ आ रही हैं कोई। तो हमने चेक किया कि क्या x1 x2, तो अगर f1 ये दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं, fx1 और fx2 की वैल्यूज़, ये दोनों वैल्यूज़ बराबर आ रही हैं, तो हमने चेक किया तो हमारा क्या निकला कि x1 x2 के बराबर आ गया। क्या x1 x2 के बराबर आ रहा है, तो x1 इज इक्वल टू प्लस और माइनस x2 के बराबर आ रहा है। ये अगर हम चेक करें 1 प्लस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस x2 स्क्वायर, तो 1 से तो 1 कट गया, तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2, और x1 की वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस और माइनस x2, यानी कि दो वैल्यूज़ आ रही हैं। अगर मैं अलग अलग वैल्यूज़ डालूँ, fx की 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, अगर हम चेक भी कर सकते हैं, ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर वैल्यू है, और यहाँ पर अगर मैं लेता हूँ 1, तो क्या आएगा 1 प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि 2 आ जाएगा। अगर मैं -1 लेता हूँ तो क्या आ जाएगा, तो 1 प्लस माइनस, ये भी 2 आ रहा है, तो 1 की भी इमेज 2 ही आ रही है, -1 की भी 2 ही आ रही है, तो ये तो नहीं हो सकता। तो ये क्या है, ये नॉट 1 to 1 है, तो इसलिए यहाँ पर x1 x2 के बराबर नहीं आया है, तब भी हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ऑन टू के लिए क्या चेक करेंगे, कंसिडर एलिमेंट -2 इन द डोमेन ऑफ R, यहाँ मतलब हम -2 डाल के देख रहे हैं और इसमें चेक कर रहे हैं कि क्या ये, अगर हम यहाँ पर -2 रखें, ये है, तो हमने करना क्या है, कंसिडर एलिमेंट -2 इन द डोमेन ऑफ R, इट इज़ सीन दैट fx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज़। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है ये तो हमेशा ही पॉजिटिव आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर -2 वैल्यू लिखूँ या -3 लिख लो, -4 लिख लो, तो इसके लिए तो यहाँ इमेज कोई होगी नहीं, यहाँ पर प्री इमेज कोई बनेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो माइनस, अगर यहाँ पर माइनस की वैल्यू डालते हैं तब भी ये 1 प्लस, ये तो प्लस ही हो जाना है, तो ये तो 1 से, या तो 1 से ज़्यादा, 0 डालते हैं तो 1 आएगा, नहीं तो 1 से ज़्यादा ही रहेगा यहाँ पर। लेकिन अगर मैं -2, क्योंकि ये तो रियल नंबर है, यहाँ तो -2 भी लिख सकता हूँ, अगर -2 यहाँ लूँ तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ कोई वैल्यू नहीं होगी, यहाँ कोई कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू नहीं है, इसलिए इसमें तो
इसको क्या कह देंगे, इसको बोल देंगे नॉट ऑन टू फंक्शन। तो ये ना 1 है ना ऑन टू फंक्शन है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। बाद है क्वेश्चन नंबर 8। यह है क्वेश्चन नंबर 8 बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है कि लेट ए एंड बी बी सेट्स शो दैट फंक्शन एफ ऑफ ए क्रॉस बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ या बी क्रॉस ए इस तरह से मैपिंग है सच दैट इसका ए और बी एलिमेंट, उसका बी और ए एलिमेंट ये दोनों सेम है। इसका ए और बी हो, इसका ए और बी, क्योंकि जब भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो दो निकलते हैं, दो एलिमेंट निकलते हैं, एक को एक्स बोल देते हैं, एक को वाई। ऐसे उसका भी अगर बी और ए करेंगे तो बी और बी क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ निकालेंगे, उसके भी दो एलिमेंट निकल रहे होंगे, जैसे कि बी और ए निकला, और ये दोनों बराबर हैं। यानी कि इसका पहला एलिमेंट और उसका पहला एलिमेंट अगर बी है तो ए बी के बराबर है, और इसका भी उसके ए के बराबर है, उसका पहले एलिमेंट के बराबर है, और दोनों ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए निकल रहा है ये, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए बाइजेक्टिव फंक्शन है, ये पता करना है। तो फंक्शन ए बी इज इक्वल टू किसके बराबर है, बी ए के बराबर है। तो हम कह देते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू बी ए, एफ एक्स जो है बी ए है। तो एक्स को बोल, एक्स क्या है इसमें, एक्स है ए बी। फॉर 1 to 1 क्या हो जाएगा, एफ एक्स वन क्या है, बी वन ए वन, एफ एक्स वन यानी कि बी वन ए वन। एफ एक्स टू कितना हो जाएगा, बी वन बी टू ए टू, बी टू ए टू। अब एफ एक्स वन एफ एक्स टू के बराबर है ये तो हम मान के चलते हैं कि दोनों एलिमेंट जो है, दो अगर अलग अलग इमेज आ रही है, वो दोनों एलिमेंट बराबर हैं, एफ एक्स वन और एफ एक्स टू। तो ये क्या है, बी वन ए वन इज इक्वल टू बी टू ए टू। तो इसका मतलब क्या होता है, बी वन ए वन बी टू ए टू के बराबर है, तो इसका बी वन इसके बराबर होगा और इसका ए वन ए टू के बराबर होगा ऑर्डर्ड पेयर में। तो ए वन ए टू के बराबर, बी वन बी टू के बराबर है, क्योंकि सिंस ए वन इज इक्वल टू ए टू एंड बी वन इज इक्वल टू बी टू, वी कैन से, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए वन बी वन जो है ए टू बी टू के बराबर होगा। इसका एलिमेंट ए वन बी वन उसके ए टू बी टू के बराबर होगा, या एफ एक्स वन जो है एफ एक्स टू के बराबर है, यानी कि एक्स वन जो है एक्स टू के, एक्स वन एक्स टू के बराबर आ गया। तो इसका मतलब इट इज़ 1 to 1 फंक्शन, इट इज़ 1 फंक्शन। अगर एक्स वन एक्स टू के बराबर आ गया तो 1 फंक्शन है। अगर ऑन टू करना है तो यही है इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट और इसका बी क्रॉस ए जो निकल रहा है। तो इसका ए बी, एफ ऑफ ए बी, ये है ए बी इज इक्वल टू बी ए, इसका बी ए के बराबर है। एफ एक्स क्या है हमारा, बी ए, तो एफ एक्स इज इक्वल टू बी और ए के बराबर है। और वाई इज इक्वल टू, वाई तो दिया हुआ है, वाई इज इक्वल टू बी ए। नाउ लेट वाई इज इक्वल टू बी ए, ये किया हमने। नाउ फॉर एवरी एलिमेंट बी और ए, बी और ए, और बी और ए क्या है, ये तो वाई है, ये किसको बिलोंग करता है, बी क्रॉस ए, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए को बिलोंग करता है। देयर एग्जिस्ट ए बी, तो उस सब के सारे एलिमेंट जितने भी हैं उसके लिए ए बी हमेशा रहेगा। ए बी किसको बिलोंग करता है, इसको। सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो एफ एक्स इसके जितने भी हैं, ये ए बी वाले जितने भी एलिमेंट आएंगे हमारे राइट साइड में, उन सब की प्री इमेज रहेगी कहीं ना कहीं। ये तभी पॉसिबल है फॉर ए बिलोंगिंग टू ए, बी बिलोंगिंग टू बी। तो एफ इज़ इनटू ऑन टू फंक्शन, क्योंकि इसका बी ए और उसका ए बी ये बराबर दिए हुए हैं, तो इसका जितने भी एलिमेंट होंगे उसकी इमेज इधर रहेगी। तो ऐसे फंक्शन को हम कह देते हैं एफ इज़ ऑन टू फंक्शन, या बाइजेक्टिव भी बोलते हैं। जब 1 भी हो, ऑन टू भी है, तो उसको कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, लेट एफ, तो ये नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, बी डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एन प्लस 1/2 इफ़ एन इज़ ऑन। तो एफ एक्स ने लिखा है, यहाँ पर एफ एन है। तो फंक्शन की वैल्यू जो भी है अगर हम डिफाइन करते हैं, एन प्लस 1/2 हो जाएगी अगर ऑड है, n/2 हो जाएगी अगर n इवन है, अगर इवन है तो n/2 हो जाएगी। स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव और फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n, मतलब जितने भी n हैं वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं।
n/2 इफ़ n इज़ इवन। तो यहाँ से हम शुरू करें सॉल्यूशन। 1 to 1 फंक्शन के लिए अगर f1 लेते हैं, हम n की वैल्यू 1 लेते हैं, 1 क्या है ऑड है, तो कितना हो जाएगा वैल्यू n + 1/2, यानी कि 1 + 1/2 ये हो जाएगा 1। अगर f की वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो 2 ले लेते हैं तो इसमें आ जाएगा 2 / 2 1 आ गया। तो f1 और f2 बराबर आ गए, यानी कि एक ही एलिमेंट का क्या है कि 1 और 1 दोनों वैल्यूज डाल के 1 और 1 आ जा रहा है। अगर यहाँ पर 1 डाल लें तब भी 1 आ रहा है, 2 डाल लें तो तब भी 1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये इट हैज़ नॉट 1 1 एज 1 and 2 एज सेम इमेज। 1 और 2 की इमेज क्या आ रही है, 1 ही आ जा रही है। तो इसलिए ये इट इज़ नॉट 1 1 फंक्शन नहीं है ये। फिर ऑन टू के लिए देखते हैं। अगर ऑन टू के लिए देखते हैं, लेट f(x) = fn = y, तो ये कितना हो जाएगा, y = n+, ये n है क्योंकि यहाँ n ही दिया हुआ है। y कितना हो जाएगा, y = n + 1/2, f(x) = y ले लिया। f(x) कितना है, n + 1/2, तो y ये हमारा y इसको y ले लिया, n + 1/2, क्योंकि ये तो हमारा वैल्यू है, y की वैल्यू क्या है, ये है, इसको f(x) को हमने y मान लिया। तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2y = n + 1 आ गया, और 2y = 2y - 1 = n आ गया। अब n की वैल्यू कितनी आई, जैसे हम x की वैल्यू निकालते थे, यहाँ n की वैल्यू आई 2n - 1। तो हैंस y इज़ नेचुरल नंबर और n की वैल्यू 2 - 1 आई है, इज़ ऑल्सो ए नेचुरल नंबर। तो है 2y - x यहाँ पर, यानी कि हमारा n आ रहा है 2y - 1। तो n भी जो है 2y - 1 भी क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा, यानी कि इसकी जितनी भी इमेज है राइट में भी बनेगी। x की वैल्यू में कुछ भी ले लूँ या राइट में कोई भी वैल्यू में ले लूँ, उसकी इमेज तो कुछ ना कुछ तो एक प्री इमेज बनेगी। एग्जाम्पल के लिए अगर इवन के लिए y = n/2, 2y = n आ गया, तो n की वैल्यू कितनी आई, 2y। 2y इज़ ए नेचुरल नंबर, y अगर नेचुरल नंबर है तो n = 2y इज ऑल्सो ए नेचुरल नंबर, तो n भी नेचुरल नंबर होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं ऑड के लिए क्या लिखा है, n + 1/2, हाँ कोई भी वैल्यू डालूँ n + 1/2, और उसकी इमेज यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इसमें यह है कि इसकी प्री इमेज यहाँ पर सबकी होनी चाहिए। अगर मैं n को 1 ले लेता हूँ और ये तो नेचुरल नंबर है, तो इसमें डेसिमल तो आएगा नहीं, ना नेगेटिव आएगा, सारे नेचुरल नंबर ही आएंगे, या तो 1 आ सकता है, या 2 या 3 या 4। अगर यहाँ पर ले लेते हैं 3, इसकी इमेज के लिए यहाँ पर अगर मैंने 3 यहाँ पर ले लिया, या n की वैल्यू 3 ले ली, यहाँ पर n + 1/2 है, तो n पर अगर 3 है तो यहाँ पर इसकी कितना, यहाँ पर क्या वैल्यू है, किसी के साथ कनेक्टेड है क्या, 3 ऑड है, तो 3 इसके यहाँ पर किसके साथ कनेक्टेड होगा, ये तो n + 1/2 हो गया, n + 1/2, इसकी जगह मैंने लिख दिया 3, तो n + 1 कितना हो गया, 6 हो गया, n + 1 = 6, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 6 - 1 कितना आया, 5, तो यानी कि ये 5 से कनेक्टेड है। ऐसे इसके लिए मैं कोई और वैल्यू ले लेता हूँ, क्योंकि नेगेटिव तो ले नहीं सकते ना फ्रैक्शन में। अगर मैं 7 ले लेता हूँ, क्या ये किसी के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे n + 1/2 = 7, क्योंकि ये तो n + 1/2 आना है और ये इसके साथ कनेक्टेड होना है कि नहीं, तो ये कितना है, n + 1 = 14, तो n की वैल्यू कितनी आ रही, 13, 7 किससे कनेक्टेड है, 13। ऐसे में कोई सी भी वैल्यू लूँ, अगर मैं इसमें 101 ले लेता हूँ, 101, क्या ये किसी के साथ कनेक्टेड है, देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं, ये है n + 1/2, क्योंकि हमारा ये तो n + 1/2 ही दे रखा है, तो ये दे दिया हमने 101, तो n + 1 कितना आया, 202 आ गया, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 201, यानी कि ये 201 से कनेक्टेड है। तो यहाँ के जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे कनेक्टेड हैं किसी न किसी से, तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, f इज़ ऑन टू फंक्शन, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन है। तो ऐसे एग्जाम्पल से भी हम कर सकते हैं। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, a = r
ए यानी कि रियल नंबर है जिसमें कि -3 नहीं है, इसलिए -3 लिख दिया। और बी क्या है, बी में 1 नहीं है। कंसिडर फंक्शन ए, और ए और बी की मैपिंग है ए से बी, तो यानी कि ए से बी यानी कि ए यहाँ बना और बी यहाँ बना दिया हमने। ए से बी की मैपिंग है डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू, और एफ एक्स x-2 x-3, यानी कि f की कोई भी वैल्यू लूँ, अगर मैं 1 लूँ तो ये हो जाएगा कितना होगा 1 - 2 अपॉन 1 - 3। 1 - 2 होता है -1, 1 - 3 होता है -2, यानी कि 1/2 वैल्यू आ जाएगी। और रियल नंबर है तो 1/2, ये तो 1 की वैल्यू आ गई। ऐसे अगर मैं -1 लेता हूँ तो क्या आएगा, अगर यहाँ पर मैं -1 ले लूँ तो ये आ जाएगा 1x-2, यानी कि -1 - 2, यहाँ नीचे है x-3 यानी कि -1 - 3, तो कितना आ गया -3/-4, 3/4, इसकी अलग आ रही है। तो ये क्या है 1-to-1 फंक्शन आएगा अगर हम एग्जाम्पल से देखें। इधर क्या है f(x) ये है x-2, तो fx1 इज इक्वल टू fx2 अगर ले लेते हैं तो x1 - 2 x1 - 3 किसके बराबर हो जाएगा, ये दोनों बराबर होंगे। fx1 fx2 के बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, तो इसको सॉल्व करेंगे हम। x1 को x2 से मल्टीप्लाई किया, फिर x1 को -3 से, ऐसे -2 को x2 से किया, और सेम इधर। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं x1 किसके बराबर आया था, x2 के, तो इससे क्या हो जाता है x1 x2 के बराबर है। जब fx1 fx2 के बराबर है तो x1 x2 के बराबर है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर कोई 2 इमेज ले रहा हूँ और दोनों इमेज सेम है, यहाँ पर मान लेते हैं 2 आया, इधर भी 2, ये 2 आया है fx1, fx2 भी 2 आया, तो इसमें ये निकला कि x1 भी x2 के बराबर। अगर ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ भी एक ही चीज़ का इमेज है, तो x की वैल्यू एक ही होगी कोई ना कोई। तो ऐसे फंक्शन क्या होता है 1-to-1, ऐसे फंक्शन होते हैं 1-to-1। तो फॉर ऑन टू के लिए f(x) कितना है x-2 x-3, तो इसको हम y मान लेते हैं, तो y हो गया y इज इक्वल टू x-2 x-3, ये आ जाएगा। अब उसको सॉल्व करते हैं तो y इंटू x-3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इंटू x-3 किसके बराबर आ गया, इज इक्वल टू x-2 के बराबर। तो x y-1, इसी को आगे अगर हम सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3y-2, और ये आ गई y-1। x इज इक्वल टू 3y-2 और y-1, ये हमारी x की वैल्यू आई है। तो अगर हम फॉर y इज इक्वल टू 1, अब क्या किया हमने, y को 1 ले लिया, मान कि y को अगर मैंने 1 ले लिया, x इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि y अगर 1 ले लेता होते तो 0 आ जाएगा, तो नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड हो जाएगा y 1। तो ये तो हमको दिया ही है कि b 1 इसमें नहीं होगा। तो चेकिंग फॉर y इज इक्वल टू एफ एक्स, अब हम y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो एफ एक्स इज इक्वल टू, ये हमने x की जहाँ जहाँ वैल्यू थी वहाँ y की वैल्यू डाल रहे हैं हम, तो 3y-2 y-1, तो यहाँ पर हमने वैल्यू डाल दी है इसकी, जहाँ जहाँ भी x क्या था हमारा, ये हमारी वैल्यू है x-2 x-3, तो x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू मैं वहाँ हम वैल्यू डाल देंगे y की, ये जहाँ जहाँ x है वहाँ ये वैल्यू डाल देंगे, 3y-2 y-1, तो ये वैल्यू डाल दी, -2 किया, इधर ये वैल्यू डाल दी है y की, -3 करना है, तो ये कितना आ रहा है, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व किया हमने एलसीएम लेके, इधर इसके नीचे 1 आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लिया तो ये वैल्यू आ रही है, इधर ये आ रहा है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं आगे y-1 तो y-1 से कट जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं ये आ रहा है y, तो ये किसके बराबर आ गया, y के बराबर, f(x) इज इक्वल टू y के बराबर आ गया। फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू b देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू a सच दैट f(x) इज इक्वल टू y, यानी कि हर y में कोई भी वैल्यू, क्योंकि ये y के बराबर आ गया, तो y में अगर हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं उसकी प्री इमेज x में होगी। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, ऐसे फंक्शन को ऑन टू फंक्शन बोलते हैं, तो ये ऑन टू भी है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, ये है रियल नंबर टू रियल नंबर से है, कोई फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर,
डिफाइंड बाय एफ एक्स दिया है x4 के बराबर। तो करेक्ट आंसर चूज करना कि ये क्या है, 1 to 1 है, 1 to है, क्या है। एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, x4। अगर हम सॉल्व करते हैं तो x1 इज इक्वल टू fx1 fx2 के बराबर, तो x1 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू x2 रेज टू पावर 4। तो इससे क्या होगा, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो x1 किसके बराबर आया है, x2 के बराबर, या x1 की वैल्यू x2 के बराबर आई, क्योंकि x1 4 इज इक्वल टू x2 4 है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, दो वैल्यूज आ जाएंगी, या तो x2 के बराबर है या माइनस x2 के बराबर है। तो इसके बाद क्या है, x1 हैज़ 2 इमेजेस। अब x1 की क्या है, 2 इमेजेस है, इसलिए ये 1 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें एफ एक्स इक्वल टू लिखा है x4। अब देखते हैं, ये है एफ एक्स इज इक्वल टू, ये है x हमारा, x की वैल्यू लेंगे इसमें, ये है एफ एक्स, और एफ एक्स कितना दिया है, x4 के बराबर। x की वैल्यू हम ले लेते हैं 1, तो 1 रेज़ टू पावर 4 कितना आएगा, 1। अगर -1 लेते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1 रेज़ टू पावर 4, -1 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1। तो इन दोनों की इमेज जो है 1 में ही आ रही है। 1 ले ले तो इसकी भी 1 आ रही है, -1 ले लो तब भी 1 ही आ रही है। तो इसका मतलब ये नॉट 1 1 फंक्शन है। अब ऑन टू के लिए चेक करते हैं, एफ एक्स कितना है, x4 के बराबर। तो हमने इसको y मान लिया, y इज इक्वल टू x4 हो गया। अगर मैं y को x4 के रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा, x4 इज इक्वल टू y, या x की वैल्यू हो जाएगी प्लस और माइनस में y रेज टू पावर 1/4। यह है y रेज टू पावर 1/4। y इज़ ए रियल नंबर। अब हमको पता है कि ये रियल नंबर होने हैं, इसको भी इसको भी। इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, तो y तो नेगेटिव भी हो सकता है। तो y इज इक्वल टू, अगर मैंने कोई वैल्यू ले ली -3/4, तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो पॉसिबल ही नहीं है, x की वैल्यू नेगेटिव होगी नहीं। x की वैल्यू अगर y अगर नेगेटिव में कोई वैल्यू डाल दूँ, इसका मतलब ये है कि यहाँ तो x4 है, यहाँ तो कभी भी वैल्यू पॉजिटिव ही आनी है, इधर की वैल्यू पॉजिटिव ही आनी है। अगर कोई नेगेटिव नंबर मैं ले लूँ -3 या -4, इसके लिए यहाँ पर कोई प्री इमेज होनी नहीं है, यहाँ पर कोई होगी नहीं। तो इसलिए ये क्या है, इट इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन। तो ना तो ये 1 1 है ना ऑन टू है। तो ये थर्ड वाला जो डी पार्ट है इसको करेक्ट टिक कर देना है इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी ऐसे 4 चॉइसेस दी हैं। फंक्शन क्या है, R2R फंक्शन है, R2R बी डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू 3x। चूज द करेक्ट आंसर। एफ एक्स इज इक्वल टू 3x है, तो देख लेते हैं, एफ एक्स 3x है, fx1 इज इक्वल टू fx2, तो 3x1 3x2 के बराबर है, x1 x2 के बराबर आ गया। तो फंक्शन क्या है, 1 to 1 होगा ही होगा, नहीं तो हम चेक भी कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग वैल्यूज डालेंगे तो अलग अलग वैल्यूज यहाँ निकलेंगी। ऑन टू के लिए क्या है, fx 3x के बराबर हो गया, तो fx को हम y ले लेते हैं, तो कितना हो गया ये, y इज इक्वल टू 3x हो जाएगा, या x की वैल्यू आ जाएगी y/3। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन fx, अगर हम वैल्यू डाल देते हैं, ये कितना आया, x इज इक्वल टू y/3। तो x यहाँ पर x की जगह क्या डाल देंगे हम, y/3, तो कितना आया 3y/3, कितना आ गया ये y बराबर आ गया। तो एफ एक्स इज इक्वल टू y, तो f क्या है, ऑन टू फंक्शन है, तो इसका a वाला है, 1 to 1 और ऑन टू फंक्शन है ये, या इसको बाइजेक्टिव भी बोल सकते हैं। तो ये हमारी वैल्यूज़, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 तक, और ये हमारी वैल्यूज आ गई, और वैल्यू हम डाल के भी इसमें अपनी वैल्यूज़ में डाल के भी चेक कर सकते हैं। जैसे इसमें ये है y इज इक्वल टू 3x, तो यहाँ पर 3x वैल्यू, ये 3x है। अगर इसमें मैं कोई भी वैल्यू लेता हूँ, क्योंकि ये तो रियल नंबर है, अगर मैं यहाँ पर 7 ले लेता हूँ तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी, या -7 ले लेता हूँ उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी। यहाँ कुछ भी ले लो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर कितना आएगा, 3x इज इक्वल टू कितना हो गया 7, x की वैल्यू कितनी होगी, x इज इक्वल टू 7/3, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है 7/3। अगर कोई नेगेटिव वैल्यू लेता हूँ मैं -100, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ वैल्यू है क्या, इसकी प्री इमेज है क्या, तो यहाँ लिखेंगे 3x इज इक्वल टू -100, तो x की वैल्यू कितनी आई -100/3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -100/3 की इमेज है ये, -100/3 की इमेज -100 है,
तो ये भी तो क्या, ये नंबर जो है ये भी तो रियल नंबर है, इसलिए ये कोई भी नंबर लेना उसकी इमेज यहाँ प्री इमेज होगी। ऐसे फंक्शन को ऑन टू फंक्शन कहते हैं।